जय हिंद। स्वागत है आपका हीलियम क्लासेस पे। आज हम बात करते हैं एसएसटी में उठाएंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस से बात किया जाएगा पार्लियामेंट के बारे में। किसके बारे में बात किया जाएगा? पार्लियामेंट। संसद हिंदी में कहते हैं इसको संसद, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? संसद कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना। पार्लियामेंट होता क्या है? पार्लियामेंट किसे कहेंगे? हमारे देश में जो लॉ मेकर है, जो लॉ बनाता है, जो कानून बनाता है, कौन बनाता है? सेंट्रल लेवल पर, केंद्र यानी कि केंद्र सरकार में, यानी केंद्र केंद्र लेवल पर जो लॉ बनाता है वो क्या होता है? पार्लियामेंट कहलाता है। ये क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है। अब पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं पार्लियामेंट के। 3 ऑर्गन्स होते हैं किसके? पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होंगे? पहला जो होगा पहला जो होगा पहला जो होगा उसको कहते हैं लोकसभा। लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा या फिर हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो जीके पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो इसको आसानी से देखिए, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। दूसरा जो होता है राज्यसभा। राज्यसभा क्या कहते हैं? राज्यसभा। ठीक है, इसे अपर हाउस भी कहा जाता है, इसे लोअर हाउस कहते हैं, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोअर हाउस भी कहा जाता है इसे। लोकसभा को ही लोअर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, इसे अपर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस कहा जाता है। इसी को वॉइस ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। वॉइस ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। राज्यों की आवाज है ये राज्यों की आवाज है। कौन? राज्यसभा जो है राज्यों की आवाज है, वॉइस ऑफ द स्टेट है। ठीक है, यानी 3 ऑर्गन्स होते हैं पार्लियामेंट के। 3 ऑर्गन्स होते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा, अपर हाउस या फिर वॉइस ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, वही जो तीसरा होता है उससे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट जो है, देखना एक बात समझना अच्छे से पॉइंट को, ये जो दोनों हैं, ये जो लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा जो है भाई बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो क्या है? वो क्या है? ये लॉ मेकिंग बॉडी है। ये क्या है? लेजिस्लेटिव है। ये क्या है? लेजिस्लेटिव है, यानी विधायिका है ये। लेजिस्लेटिव है। ये क्या है? विधायिका है। ठीक है, ये क्या है? विधायिका है, यानी लेजिस्लेटिव है। वही जो प्रेसिडेंट है, वही जो प्रेसिडेंट है, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इसको हिंदी में कार्यपालिका का अंग कहते हैं। कार्यपालिका का हिस्सा है ये, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है? कार्यपालिका का हिस्सा है ये। जो आपका प्रेसिडेंट है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये कार्यपालिका का हिस्सा है। यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। पार्लियामेंट जो है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। पार्लियामेंट जो है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये किस में आते हैं? पार्लियामेंट जो आता है अंडर आर्टिकल 79, अंडर आर्टिकल 79 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आर्टिकल 79 में आता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 में आता है। कौन? पार्लियामेंट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का गठन। संसद का गठन किस में आता है? आर्टिकल 79 में आता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट समझ में आ गया है। पार्लियामेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, वो एक बॉडीज है जो क्या करती है? लॉ बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है,
कई सारे एक्ट, कई सारे बिल जो है पास करती है। मनी बिल पास करती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करती है, ऑर्डिनरी बिल पास करती है, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए जाते हैं, जो हमारे लॉ मेकिंग सिचुएशन चलता है, वो सारी की सारी किसके बेस पर चलता है? पार्लियामेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि सारे लॉ मेकिंग अथॉरिटी यही ये लॉ बनाती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उसको इंप्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितनी भी अथॉरिटी होती है, लोकल गवर्नेंस जितनी होती है, सब क्या करती हैं? ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, यानी विधायिका के, कार्यपालिका के हिस्सा है। ठीक है, तो हमने पार्लियामेंट को देख लिया। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 79 में आता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी वीडियो में लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि लोकसभा क्या करता है, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स का टेन्योर होता है वो कितना होता है, लोकसभा का रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वैसे ही राज्यसभा के भी बारे में बात किया जाएगा, वैसे ही प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाएगा। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों को कैसा लगा, और अपने दोस्तों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, और जितने क्लासमेट वगैरह सब जगह इसको, हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।